हेलो दोस्तों, भारत माता की जय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मिट्टी कैसे बनती है। ठीक है, उसको पूरे तरीके से मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। क्या होने वाला है? काम का होने वाला है। पहले आप लोग ये बताओ, बचपन में या कभी न कभी आपके कान में या कभी मोबाइल फोन्स पे ये गाना जरूर सुना होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले, आगे आप बोलो, उगले हीरे मोती। तो मेरे देश की धरती है, धरती के ऊपर मिट्टी है, उसकी बात करेंगे आज, उसके बारे में सब कुछ समझेंगे। ठीक है भैया। तो मिट्टी बहुत कीमती है देश की। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि जिस बच्चे ने मिट्टी से नहीं खेला, मिट्टी को नहीं खाया, मिट्टी में नहीं जिया, उसने अपना बचपन नहीं देखा। ठीक है, तो आज उसी मिट्टी की बात करेंगे और इस वीडियो में आपको समझा दूंगा पूरा, और पूरे क्लियर हो जाएंगे कि मिट्टी का फॉर्मेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस होती हैं, और वेजिटेशन कवर पर भी डिपेंड करता है, एसिड्स वगैरह पर भी डिपेंड करता है, और कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से मिट्टी का फॉर्मेशन होगा, कितनी तेजी से सॉइल फॉर्मेशन होगा। या सॉइल फॉर्मेशन देखो, ये सब ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इन्वायरमेंट में ऐसे कई सारे प्रोसेस हैं, या लगभग हम सभी प्रोसेसेस को बोल सकते हैं, जो लगातार धीरे धीरे इतनी स्लो रेट से होते हैं कि हम लोग उसको एनालाइज नहीं कर पाते। इतने धीरे धीरे होते हैं कि उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से का ये प्रोसेस है मिट्टी का बनना। ठीक है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, एक मिट्टी की लेयर आप जो अपनी सड़क पर, अपने ग्राउंड पर, अपने घर के बाहर देखते हो, वो मिट्टी की एक पतली सी लेयर बनने में भी कई हजारों वर्ष का समय लगता है। ठीक है, बड़े बड़े चट्टान टूटते हैं धीरे धीरे, उनमें वेदरिंग का प्रोसेस होता है, तब वो मिट्टी बन पाती है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं, समझते हैं हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, हमारा आज का टॉपिक है, और इसको समझते हैं। पहली बात है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? ओरिजिनल रॉक। ओके, तो ओरिजिनल रॉक में जब वेदरिंग होता है, वेदरिंग क्या है? डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन का प्रोसेस है। डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन होना, टूट जाना, या किसी को डिसइंटीग्रेट कर देना, खंडन कर देना, एक तरीके का वो चीज हो गया वेदरिंग। यहाँ पे किसकी वेदरिंग होती है? पत्थरों की वेदरिंग होती है। ठीक है, बड़े बड़े चट्टानों की वेदरिंग होती है। एग्जाम्पल ब्लैक सॉयल, मतलब कि वेदरिंग उसी फेज में टर्म है। ठीक है कि तो भाई देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ब्लैक सॉयल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लावा रॉक। ब्लैक सॉयल कहाँ से है? लावा रॉक। जैसे कि आप लोग को अगर पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू आप लोग देखते हो ना, सेंट्रल हाईलैंड्स की इधर सब डेक्कन प्लेट्यू देखते हो, वो सब किसी जमाने में एक वोल्केनो से निकला हुआ, ठीक है, जो मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है, जिसकी ब्लैक सॉयल है ना, हमारे महाराष्ट्र के रीजन पाया जाता है, भरपूर ब्लैक सॉयल मिलता है। तो वहाँ उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे कॉटन की भरपूर खेती होती है। ठीक है, तो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर ब्लैक सॉयल पाया जाता है। और ब्लैक सॉयल क्यों पाया जाता है? क्योंकि हज़ार साल पहले वहाँ पे कई सारे वोल्केनोज थे, वोल्केनोज से निकला हुआ लावा, मैग्मा वगैरह, वहाँ पे लावा फैला हुआ था। तो वो समय के साथ वो धीरे धीरे क्या बन गया? मिट्टी बन गया। ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस होती हैं ये सब, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस होती हैं। और आगे देखो, टोपोग्राफी की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे सॉयल ऑन लैंडस्केप, टोपोग्राफी के भी पर भी डिपेंड करता है हमारा मिट्टी का बनना। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो यहाँ पे सॉयल ऑन लैंडस्केप क्लाइमेटिक प्रोसेस है। लैंडस्केप के ऊपर आपके घर के बाहर का जो, या आपके कहीं का भी लैंडस्केप है, ठीक है, तो वहाँ पे सॉयल कैसा होगा ये क्लाइमेटिक प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है। और क्लाइमेटिक प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? बारिश का होना, हवाओं का किस तरीके से चलना, ठीक है, धूप कितनी तेज हो रही है, या ठंडियों में धूप कम होती है, गर्मियों में काफ़ी तेज धूप होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और माउंटेनियस रीजन्स में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शैलो और थिन होता है। माउंटेनियस रीजन्स में शैलो और थिन होता है, पतली लेयर होती है सॉयल की। क्यों होती है? क्योंकि लगातार इतनी बर्फबारी होती है, बारिश वगैरह होती है, उससे सॉयल धीरे धीरे धुल धुल के नदियों के द्वारा नीचे आते जाता है। उसका फॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, और नीचे नदियों के द्वारा धीरे धीरे वैलीज में वो नीचे आते रहता है। और आगे की अगर हम लोग बात करें, जेंटल स्लोप पे क्या होता है? सॉइल थिक एंड डीप होती है। जेंटल स्लोप जैसे कि हमारा मैदानी इलाका, ठीक है, नॉर्मल इलाका, वहाँ पे क्या होता है? थिक मोटी लेयर होती है सॉइल की, कई सारे लेयर्स में सॉइल फॉर्म होती है हमको, तो अच्छी खासी खेती भी उस वजह से हो पाती है। हर साल गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ भयंकर बाढ़ लेके आती हैं, भयंकर बाढ़ के साथ साथ भयंकर मिट्टी आती है, और कई सारी वेजिटेशन का भी डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे होता है, एक्वेटिक लाइफ का भी हार्म होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये सब भी प्रोसेस डिपेंड करते हैं कि मिट्टी कहाँ पे किस तरीके से होगा। तो क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में आ जाता है हमारा टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो हम लोग चलते हैं थोड़ी ब्राजील के जंगलों में। ब्राजील के जंगलों में क्या है भाई, कि बहुत तेज धूप पड़ती है। धूप तेज होने की वजह से इवापोरेशन का प्रोसेस काफी तेज होता है। इवापोरेशन का प्रोसेस जहां पे तेज होगा वहां पे तेज वर्षा भी होगी।
ये बात आप लिख के ले लो, ठीक है। इवेपोरेशन का प्रोसेस जहाँ पे तेज होगा वहाँ पे तेज वर्षा भी होगी, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, तो रेनफॉल भी ज़्यादा होगा तो तेजी से पत्थर टूटते हैं। पत्थर गर्म हुआ गर्म हुआ गर्म हुआ गर्म हुआ, उबलने लगा गर्म होकर के, ठीक है, और उसमें पानी मारा गया, एकदम तेज से पानी आया, वर्षा हुई, तो क्या हुआ, उसमें क्रैक्स उत्पन्न हुए, क्रैक्स उत्पन्न हुए। क्रैक्स होने की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे और वो टूटने लगा। इस तरीके से लगातार जब ये प्रोसेस हुआ तो पत्थर धीरे धीरे टूट के किसमें बदल गया, मिट्टी में बदल गया। तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है। आपको अगर समझ में आया ठीक है, वरना रिमाइंड करके देखना, फिर से बार बार वीडियो को देखना, क्लियर करना अपना कॉन्सेप्ट। तो वेजिटेशन कवर की बात करें हम लोग, फोर्थ पॉइंट हमारा वेजिटेशन कवर कि कैसा जंगल। अब भाई कहीं पे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, ठीक है, कहीं पे कम पेड़ पौधे हैं, या कहीं पे हर्ब्स शर्ब्स वगैरह जैसे पौधे ज़्यादा हैं या कहीं पे कम हैं। वेजिटेशन कवर अलग अलग सभी जगहों पे होता है। जैसे राजस्थान के, हमारे यहाँ भारत में, अपने यहाँ की बात करते हैं, इंडिया में राजस्थान वगैरह के रीजन्स में आपको हर्ब ये कैक्टस वगैरह के प्लांट या ऐसे कोई कटीलेदार जो होते हैं, ठीक है, नागफनी वगैरह के पौधे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पे आप माउंटेनियस रीजन में जाओगे तो पाइन फीर वगैरह के चीज़ मिलते हैं। यहाँ पर हमारे प्लेन रीजन्स में क्या, मैंगो वगैरह, बनाना वगैरह और काफ़ी सारी ऐसे वेजिटेशन जो हमको देखने को मिलती हैं। तो वेजिटेशन से क्या फ़र्क पाता है, वेजिटेशन से ये फ़र्क पाता है कि प्लांट जो क्रैक मैंने आपको समझाई, अभी जो क्रैक मैंने आपको समझाई, वहाँ पे रूट्स ऑफ प्लांट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग। जो छोटे छोटे हर्ब्स और स्कर्ब्स होते हैं, ठीक है, हर्ब्स शर्ब्स होते हैं, उनके जो प्लांट है तो उनके जो बीज हैं वो लगातार हवा के साथ फैलते रहते हैं, तो उस दरार में भी आकर के पड़े। उस दरार में भी आके पड़ने से क्या हुआ, उसमें पेनिट्रेशन का प्रोसेस होने लगा। भाई पत्थर भी तो आने वाला कल का मिट्टी है, तो पौधे कहाँ होते हैं, मिट्टी में ही तो होते हैं भाई। तो मिट्टी वहाँ भी बनने लगी, तो मिट्टी वहाँ बनने से वहाँ भी प्लांट का ग्रोथ होने लगा, पेनिट्रेशन होने लगा, तो उनके जड़ वहाँ पे मजबूत होने लगे। क्रैक्स बिकम वाइडर। अब वो क्या करेंगे, चुपचाप तो रहेंगे नहीं भाई। आप अपने घर के बगल में या कहीं देखे होंगे, पीपल का पेड़ दीवार तोड़ के घुस गया है, उसके जड़ें दीवार में दिख रही हैं, तो भाई वो शांति से रहने वाले हैं नहीं, नुकसान पहुंचाएंगे। तो वहां पर भी नुकसान उन्होंने पहुंचाया। क्या किया, वहां पे क्रैक्स को वाइडर किया, डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस लगातार वहां पे चलता रहा। तो रिमेन्स ऑफ, अब एक बात और यहाँ पे सामने आती है कि रिमेन्स ऑफ डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल, ठीक है। तब सॉइल में देखते हो कि सॉइल देखो ऐसे ही इनरिच नहीं हो जाता है, ह्यूमस जैसी चीजें उसको इनरिच करती हैं। सॉइल की फर्टिलिटी इनरिच होती है कब, जब ह्यूमस उसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। तब ह्यूमस कहाँ से आता है, डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ठीक है। कोई प्लांट मर गया या कोई गाय मर गई, उसको जमीन में फेंक दिए कहीं पर, ठीक है, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे उसको कौओं ने खाया और धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हुआ। भाई बायोटिक है, ये बायोटिक तो है नहीं, बायोटिक है, डिकम्पोज होगा, मट्टी में मिलेगा धीरे धीरे सड़ गल के, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे इनरिच करता है सॉइल को। ओके, तो आगे की बात अगर हम लोग करें, तो यहाँ तक अगर आपको बात अगर समझ में आ गई है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है समय है। भाई समय, हमारे यहाँ कहते हैं कि समय हर मर्ज की दवा है, ठीक है। कोई भी समस्या आती है तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि समय हर मर्ज की दवा है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो यहाँ पर भी ठीक होता है, ठीक है। टाइम क्या देता है, मैच्योरिटी देता है। कहते हैं कि बच्चा मैच्योर हो गया है, इसने जिम्मेदारियां ले ली अपनी घर की। तो मैच्योर होने का मतलब यहाँ पर वही है कि अब वो क्या हो रहा है, मट्टी समय के साथ साथ मैच्योर हो रहा है। भाई पत्थर से जो टूटा, अब तो पत्थर था वो, अब ह्यूमस वगैरह पड़ा उसमें, ठीक है, तो धीरे धीरे मैच्योर होने लगा समय के साथ साथ। तो टाइम गिव्स मैच्योरिटी टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई एक मिट्टी की परत आप जो अपने घर के बगल में अपने ग्राउंड में देखते हो, वो हजारों सालों की प्रक्रिया है भाई, एक दिन में नहीं होता कुछ, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिया हुआ है कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा, नील डेल्टा, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाज जो हैं हमारे, जो बांग्लादेश के रीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है, काफ़ी रिच हैं, काफ़ी फर्टाइल हैं, क्योंकि हर साल भयंकर बाढ़ आती है, मिट्टी की लेयर फिर से एक बार नई फिनिश उसको मिल जाती है, तो फिर से वो कायदे से हो जाता है, तो अच्छी खासी खेती वहाँ पे होती है। तो सफ़र बहुत लंबा है, चलते चलिए, चीज़ों को सीखते रहिए, नॉलेज सबको शेयर करिए। ये चैनल आपको और सबको नॉलेज देने के लिए तो बना है, ठीक है भैया। तो तब तक के लिए जय हिंद।